अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। यूके में दिल दहला देने वाली वारदात, ऐसी वारदात जिसने सबको घुमा के रख दिया। शादीशुदा मर्दों का हनी ट्रैप सच सामने आया, जिसने हर दूसरा बंदा चकरा गया। वीडियो बनाकर 20,000 पाउंड की खौफनाक किस्म की ब्लैकमेलिंग। मैनचेस्टर में 3 मुसलमान लड़के और उनका खौफनाक किस्म का गैंग, जिसके बारे में कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था। मोबाइल से कौन कौन सी वीडियोस निकली, किस तरह की वाहियात वीडियोस निकली, जिससे पुलिस भी चकरा गई। क्या आप भी इस ऐप के शिकार हो सकते हैं? होशियार रहें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओवरसीज़ ये वीडियो लाजमी देखें, ताकि उनको इल्म हो सके कि लोग किस किस तरीके से ट्रैप कर रहे हैं, किस किस तरीके से मामला जो है आउट ऑफ कंट्रोल होंगे। आपने वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी है। रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आपने अक्सर एक लफ्ज़ सुना होगा और फिल्मों में देखा होगा, ख़बरें भी पढ़ी होंगी हनी ट्रैप के हवाले से। अक्सर हनी ट्रैप जो है ख़वातीन के लिए आम तौर पे इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक लड़की ने किसी लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसको उसकी नाजेबा किस्म की वीडियोस तस्वीरें बनाई और बाद में उसको ब्लैकमेल करके मोटी रकम जो है वो बटोरी गई। लेकिन ये किस्सा, जिसको आपने कभी सुना भी नहीं होगा, ये हनी ट्रैप तो हुआ है, मगर किसी लड़की की तरफ से नहीं, ना किसी लड़की ने किया है, बल्कि ये 3 मुसलमान लड़कों ने मिलकर मर्दों को अपना निशाना बनाया है। उन्होंने एक शख्स से 20,000 पाउंड और दूसरे से 400 पाउंड लूटे। लेकिन जब इनकी लालच बढ़ी और ये दोबारा जो है वो पहले शिकार को धमकाने पहुंचे, तो कानून ने इनको जो है दबोच लिया। इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर के इस गैंग को जो है बहुत सारे लोगों ने इनकी शिकायत करी, बहुत सारे लोगों को इन्होंने शिकार बनाया। आपको बताऊं कि ये घिनौनी वारदात बताने का मकसद ये है कि एक ऐसी वारदात जो आपके साथ भी हो सकती है, और हम सोचते रहेंगे कि जी कल को लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, फिर ऐसे लोग आपको ट्रॉमा में मुब्तला करते रहते हैं। ये कहानी शुरू होती है यूके के शहर मैनचेस्टर से, जहाँ 3 मुसलमान दोस्त रहते थे जो बिल्कुल बेरोज़गार थे, रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश थी, ख्वाब थे, और वो काम नहीं करना चाहते थे। एक था कमर 34 साल का, जो इस पूरे के पूरे गैंग का मरकज़ी किरदार था। खलील 29 साल का, अमानुल्लाह 33 साल का। अब तीनों दोस्त में जो कमर था, उसकी दिलचस्पी लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में थी। बाकी दोनों दोस्तों को उसकी इस आदत का इल्म बड़े अच्छे से था। उन्होंने बैठकर एक शैतानी प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी हम डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करें जहाँ लड़के जो हैं वो लड़कों से मिलते हैं। उन्होंने कमर के नाम और तस्वीर से वहाँ पर प्रोफाइल वगैरह बना ली। उनका टारगेट जो है वो ऐसे शादीशुदा मर्द थे जो अंदर से तो मर्दों को पसंद करते थे, लेकिन माशरे, इज़्ज़त और अपने घर वालों के डर से इस बात को छुपाया करते थे। अक्सर पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी में होता है कि अगर इस तरह के लोग हों तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बाहर जाके भी प्रेशर होता है। तो गैंग जानता था कि ऐसे लोग बदनामी की डर से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और कभी पुलिस के पास वो नहीं जाएंगे। प्लान के मुताबिक ऐप के ज़रिए कमर का रब्ता एक ऐसे ही शादीशुदा शख्स से होता है। दोनों के दरमियान बातचीत होती है। मैनचेस्टर के एक होटल में जो है मुलाकात तय पाती है। मुलाकात से पहले ही खलील और अमानुल्लाह ने उस होटल के कमरे में खुफिया कैमरे लगा दिए थे। वो मासूम शख्स वहाँ पहुँचा। खैर, मासूम तो नहीं है, जो इस तरह की गंदी हरकतें करता है या आदतें रखता है या शौक़ रखता है, वो मासूम काहे का। वहाँ पहुँचते हैं जब उनके दरमियान सब कुछ हो गया, तो वो खुशी खुशी जो है होटल से निकल के अपनी गाड़ी में बैठा। अभी वो घर की तरफ जा ही रहा था कि उसके मोबाइल पर कमर का मैसेज आया, तुम्हें कैसा लगा ये सब करके? उसे जवाब दिया, बहुत बहुत अच्छा लगा, अस्तगफिरुल्लाह। मगर अगला मैसेज आते ही उस शख्स के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। कमर ने लिखा, अगर अच्छा लगा तो फ़ौरन मेरे अकाउंट में 20,000 पाउंड जो है वो ट्रांसफ़र करो। उस शख्स ने घबरा के गाड़ी को इमरजेंसी ब्रेक लगाई। उसने हाथ पैर जोड़े, अभी तो हम मिलकर आए हैं, ये क्या मजाक है, अभी तो हम बड़ा खूबसूरत वक्त गुजार के आए हैं। तब कमर ने उसे व्हाट्सएप पर होटल के कमरे की वो नाजेबा वीडियोज़ और तस्वीरें भेजी और धमकी दी, अगर 1-2 दिन में पैसे तुमने ना दिए तो ये वीडियोज़ तुम्हारी बीवी को भेज दी जाएगी। वैसे ऐसे घटिया लोगों को एक्सपोज होना चाहिए मेरे मुताबिक। शायद आप लोगों को ये चीज़ अजीब लगे, आप लोग कहेंगे जी ऐसे बेचारे, आपने किसी औरत से शादी करके उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद की हुई है और आप बाहर जो है मुंह भी मार रहे हैं, आप नेचर के अगेंस्ट जाके इस तरह की गंदी हरकतें भी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं ना। चाहे लड़के के साथ आपका चक्कर हो या लड़की के साथ आप गंद घोल के आए हो, धोखा दे रहे हैं। खैर,
उसको कहते हैं कि जी तुम्हारी बीवी को भेज दी जाएगी और तुम्हारा पूरा भांडा तुम्हारा पूरे माशरे में एक्सपोज कर दिया जाएगा, तुम्हारा घर और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वो बेचारा बदनामी के डर से इतना खौफज़दा हुआ कि उसने इधर उधर से पैसे पकड़ के पूरे 20,000 पाउंड जो है इनके अकाउंट में डाल दिए। तीनों को बैठे बैठाए इतनी बड़ी रकम मिल गई कि शेर के मुंह को तो खून लग गया। इन्होंने तस्वुर भी नहीं किया था। कुछ अर्से बाद इनकी लालच इन्हें दूसरे शिकार की तरफ ले गई। इस बार उनका हदफ एक कारोबारी शख्स था जो कि शादीशुदा था मगर इसी खुफिया रुझान का मालिक था। कमर ने उससे रब्ता किया, होटल बनाने की कोशिश की, मगर वो बिजनेसमैन बड़ा ही मोहतात था। उसने कहा कि मैं होटल में नहीं आऊँगा, वहाँ अक्सर गड़बड़ हो जाती है। कमर ने पैंतरा बदला और उसे अपने ही घर बुला लिया। इस बार कमरे में कैमरे नहीं लगे थे। जैसे ही वो बिजनेसमैन कमर के घर पहुँचता है, मुलाकात आगे बढ़ी। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और खलील और अमानुल्लाह हाथ में मोबाइल लिए वीडियोज़ बनाते हुए अंदर दाखिल हुए। बिजनेसमैन ने घबराकर कपड़े पहनने की कोशिश की तो उन्होंने उसे रोक दिया। ख़तरनाक झूठ बोला, तुमने हमारे कज़न के साथ ये हरकत की जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल है, यानी कि एक माइनर है। तुम माइनर के साथ सब कुछ कर रहे थे तो इसकी तो बड़ी सख्त सज़ा होगी। बिजनेसमैन ने कहा, ये तो 33 साल का मर्द लग रहा है, 15 साल का कहाँ से? मगर उन्होंने उसे बुरी तरह से डराया, धमकाया, ब्लैकमेल किया। हम अदालत में ये बात साबित कर देंगे कि ये नाबालिग है और तुम जेल जाओगे, पूरी दुनिया में तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। वो उसे इसी हालत में गाड़ी में लेकर बैठे और ATM ले गए, जहाँ से उन्होंने डरा धमका के 400 पाउंड्स निकलवाए। इस गैंग के पास अब अच्छा खासा पैसा आ चुका था, लेकिन कहते हैं ना कि लालच की तो कोई हद नहीं होती, गंदगी की कोई लिमिट नहीं होती। जब उन्हें कोई नया शिकार नहीं मिला तो उन्होंने दोबारा से अपने पहले शिकार जिससे 20,000 पाउंड लिए थे, आपको याद होगा, उसको तंग करना शुरू कर दिया। उसके घर के बाहर गए, उसके घर वालों की और घर की तस्वीरें बनाई, उसे भेज के कहा कि हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, तुम्हारी बीवी को सब बताने लगे, मज़ीद पैसे निकालो। मगर इस बार उस मज़लूम शख्स ने हिम्मत दिखाई। उसने सोचा ये ब्लैकमेलिंग तो कभी ख़त्म नहीं होगी, आज पैसे दूंगा कल ये फिर आ जाएंगे, इससे बेहतर है मैं पुलिस के पास चला जाऊं। वो सीधा UK पुलिस के पास पहुंचा, पूरी कहानी सच बताई। पुलिस ने फ़ौरन कार्रवाई करते हुए इन तीनों मुजरिमों को गिरफ़्तार किया। जब इनके फ़ोन की तलाशी ली गई तो वहाँ से न सिर्फ इस शख्स बल्कि दूसरे बिजनेसमैन की वीडियो भी बरामद हुई। पुलिस के लिए केस मज़ीद पक्का हो गया। अदालत में केस चला, जज ने तीनों को सख्त सज़ाएँ दी। कमर को मरकज़ी मुलज़िम 6 साल 3 माह की सज़ा, अमानुल्लाह को 6 साल कैद, खलील को 5 साल 8 माह की कैद। इन तीनों को मजबूरी तौर पर 18 साल कैद की सज़ा जो है वो दी गई, जेल भिजवा दिया गया। ये वाक़यात दुनिया में बहुत आम हो चुके हैं, बहुत होते हैं, लेकिन अक्सर लोग इस डर से पुलिस के पास नहीं जाते कि बदनामी हो जाएगी, माशरा क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, घर तबाह हो जाएगा, और मुजरिम हमेशा आपके डर का फ़ायदा उठाता है। UK पुलिस ने भी इस केस को आवाम से इसके बाद अपील की कि अगर कोई भी इस तरह के गैंग का शिकार हो रहा है तो आप बिला खौफ खतर पुलिस से राब्ता करें, निशानदही करें। जुर्म की निशानदही करना आपका फ़र्ज़ है। ब्लैकमेलर के सामने झुकने का मतलब ये है कि आप उसे मज़ीद जो है वो जुल्म करने का मौका दे रहे हैं। तो इससे हमें ये सबक हासिल होता है। एक देखें, गंदगी और गलाज़त तो गलाज़त ही है, वो हमें नहीं करनी चाहिए। अगर आपसे कभी कोई ऐसी गलती हो जाए तो उसको मज़ीद ना छुपाएं, किसी के हाथ से बेवकूफ़ ब्लैकमेल ना हो, पुलिस के पास जाएं, मदद तलब करें। इस पे आपकी क्या कीमती राय है ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका कोई अपना अगर इस तरह के ट्रैप में फंसा है तो उसको थोड़ी सी रहनुमाई मिल सके। कमेंट ज़रूर करिएगा। जाने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। अल्लाह ने के बाद।